तब तेरी आंखों से आंसू नहीं निकला। आज सुशीला 5 घरों से एक एक मुट्ठी चावल इकट्ठे करके लाई है और उस चावल की पोटली बना रही है। ताजुब की बात देखो, सुशीला के घर में साबुत कपड़ा भी नहीं है। एक धोती है फटी हुई, उसमें 5 जगह से सिल रखा है। उस धोती के टुकड़े को लिया, उसमें चावल रखे और पोटली बना करके सुदामा को दी। सुशीला ने सोचा कि अगर भगवान इन चावलों को देखेंगे तो भगवान समझ जाएंगे कि सुदामा के घर में साबुत चावल भी नहीं है, चावल भी दूसरों के यहाँ से मांग करके लाई है। आज सुदामा फटी हुई धोती पहन करके, तन पर कपड़ा नहीं है, सिर पर पगड़ी नहीं है, एक धोती है और हाथ में लोटा डंडा लेकर के सुदामा चल रहा है द्वारिका की। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा करता करता सुदामा द्वारिका जा रहा है। परंतु जाना था द्वारिका और पहुंच गया कहां से? सुदामा भगवान का नाम जाप करने में इतना तन्मय हो चुका था कि उसे द्वारिका जाना था, परंतु सुदामा काशी पहुंच गया। 1 महीना हो गया चलते चलते। एक नदी आई। अब सुदामा ने सोचा, बोले हम इस नदी को पार कैसे करेंगे? हमारे पास ना तो कुछ पैसा है, ना यहाँ नाव है, इस नदी को हम कैसे पार करेंगे? सुदामा ने कहा, बोले प्रभु यहाँ तक तो मैं आ गया, अब बीच में नदी आ रही है, मुझे तैरना नहीं आता, मैं कैसे पार करूं? आज भगवान स्वयं केवट का रूप धारण करके और नाव लेकर के आए। केवट ने आवाज लगाई, बोले भैया कोई पार जाने वाला है? सुदामा ने कहा, हाँ भैया मुझे पार जाना है, परंतु भैया मेरे पास आपको देने के लिए पैसा नहीं है। केवट ने कहा,
बोले कि कोई बात नहीं, आप जैसे ब्राह्मणों को तो हम फ्री में पार लगाते हैं। आज सुदामा बैठा है नाव के अंदर और वो केवट सुदामा को नदी पार करवा रहा है। नदी जब पार करवा रहा था तो केवट रूप में भगवान ने सुदामा से पूछा, बोले कौन हो आप, कहां से आए हो और कहां जा रहे हो? सुदामा ने कहा, बोले भैया मैं पोरबंदर देश का एक ब्राह्मण बालक हूँ, मेरा नाम है सुदामा और मैं द्वारिकापुरी जा रहा हूँ। केवट ने कहा क्यों? बोले मुझे द्वारिकापुरी जाना है, द्वारिका में ना मेरा एक मित्र है। बोले द्वारिका में मेरा एक मित्र है, उससे मैं मिलने जा रहा हूँ। केवट ने कहा कौन है तुम्हारा मित्र? बोले वो है ना द्वारिका का राजा द्वारिकाधीश, वो मेरा मित्र है। केवट ने कहा अरे रहने दो, आपके तन पर कपड़ा नहीं है, सर पर पगड़ी नहीं है, लोटा डंडा लेकर के घूम रहे हो, कह रहे हो द्वारिका का राजा आपका मित्र, जिसके लिए 56 भोग बनता है, जो मुकुट भी स्वर्ण का धारण करता है, हमेशा पीतांबरी पहना रहता है, ऐसा द्वारिका का राजा तुम्हारा मित्र कदापि नहीं हो सकता। सुदामा ने कहा, बोले केवट तू मेरे मित्र को नहीं जानता, वो ये नहीं देखता है कि इसके तन पर कपड़ा है कि नहीं, इसके पास धन दौलत है कि नहीं, इसके पास पैसा है कि नहीं, वो तो केवल प्रेम देखता है। जिसके पास प्रेम होता है वो उसे तूने अभी द्वारिकाधीश को पहचाना नहीं है। भैया केवट प्रभु की आंखों में आंसू आ गए, बोले वाह सुदामा, सुदामा आज भी वैसा का वैसा ही है, बिल्कुल नहीं बदला। केवट ने नदी पार कराई सुदामा को, सुदामा नदी से पार हुआ। सुदामा ने कहा, बोले भैया एक बात बताओ, यहां से द्वारिकापुरी कितना दूर है? केवट ने कहा, बोले भैया द्वारिकापुरी तो थोड़ी ही दूर है, परंतु मुझे आपको देख करके ऐसा लगता है कि आपको पहुंचते पहुंचते 6 महीने हो जाएंगे। बोली द्वारिका तो पास में है। सुदामा ने कहा, बोले लाला मुझे तो इससे मिलना था, मैं वहां से चलकर यहाँ तक आ गया हूँ, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझसे चलने की नहीं बनती है, अगर अब तेरी 17 बार घर में पड़े तो मुझे तेरी द्वारिका बुला ले, नहीं तो मैं तो यहाँ सो गया। सुदामा ने मिट्टी का डेला बनाया, मिट्टी के डेले के ऊपर सिर रख करके सुदामा सो गया है। आधी धोती पहन रखी है और आधी धोती सुदामा ने ओढ़ रखी है और सो गया। भगवान ने योग माया को आदेश किया, बोली योग माया जाओ, मेरा मित्र नदी के किनारे सो रहा है, जा करके मेरे मित्र को फूल की भांति उठा करके लाओ और द्वारिका के मुख्य द्वार पर छोड़ दो। आज योग माया चली है, जा करके जहां सुदामा था वहां जा करके सुदामा को फूल की भांति उठा करके लाई है और द्वारिका के मुख्य द्वार पर ला करके रख दिया। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कुछ समय के बाद में सुदामा की आंखें खुली तो सुदामा क्या देख रहा है? बड़े बड़े महल, बड़े बड़े अटारियां। सुदामा को द्वारिका का दर्शन हो गया। द्वार पर 2 द्वारपाल खड़े थे, सुदामा उनके पास गया और सुदामा कहने लगा, अरे द्वारपाल वो देखो देखो ये गरीबी का कृष्ण के दर पर विश्वास लेके आया, वो मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, वो यही आस लेके आया। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया
हंसते हो किधर पर सुदामा मेरी आ गया किधर पर सुदामा मेरी आ गया वो भटकते भटकते न जाने कहाँ से भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के गरीब आ गया तुम्हारे महल के गरीब आ गया सर पर है पगड़ी नसर पर है जामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो नसर पे पगड़ी नसर पे जामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा बता सुदामा ने कहा द्वार वालों से बोले जाओ जा करके कह दो सुदामा आया। अब द्वारपाल गए भगवान के पास, द्वारपाल भगवान के पास गए और भगवान के जा करके कहा बोले प्रभु भगवान से आकर के कहा कि प्रभु एक व्यक्ति आया है और वो आपको अपना मित्र बताता है। भगवान ने कहा बोले कैसा है? तो द्वारपाल कह रहे हैं मोह देखत है भिकमंगा मोह देखत है भिकमंगा मोह देखत है भिकमंगा और जन्म जन्म को रंगा और जन्म जन्म को रंगा और जन्म जन्म को रंगा स्वामी प्राण तिहारे का वो तुम्हें बताए दो वो काला पट गोया वो तुम्हें बताए दो वो काला पट गोया वो नाम सुदामा
घुमावे सारे महलों नजर घुमावे मोहित बिकट है भिख मंगा और जन्म जन्म तो नंगा और जन्म जन्म तो नंगा और जन्म जन्म तो नंगा स्वामी ठाड़ तिहारे अपने बचपन का याद अपने बचपन का मित्र बता रहा है अपना नाम बता रहा है सुदामा भगवान ने सुना बोले सुदामा जैसे ही भगवान ने सुना कि सुदामा आया है तो भगवान सुनते ही दौड़े चले आए मोहन सुनते ही दौड़े चले आए मोहन दौड़ते दौड़ते भगवान जा रहे हैं सुदामा के पास बोले सुदामा आया है और भगवान जब भागे तो पीताम्बरी गिर गई भगवान के पैरों में चरण पादुका नहीं है और जाकर के भगवान ने सुनते ही दौड़े चले आए मोहन सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को जब भगवान ने जाकर के सुदामा को गले से लगा दिया तो हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा मेहमान के साथ अजीबा गया मेहमान के साथ अजीबा गया आइए थोड़ा बात खड़े करके लाइन से बजाएंगे सुदामा के पास गए और सुदामा को जाकर के गले से लगा दिया आप आंख बंद करके छवि का दर्शन करो एक राजा एक भूत में ब्राह्मण को गले लगा रहा है कैसा मित्र भाव है भगवान सुदामा को लेकर के आए और अपने राजमहल में सुदामा को लेकर के आए और लेकर के बराबर में अपने सुदामा के आए बराबर में अपने सुदामा के आए बराबर में अपने सुदामा के आए ओ बराबर में अपने सुदामा के आए जर आंसुओं से सामने बुराई है जर आंसुओं से सामने सामने बुलाए न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा दोनों हाथ खड़े करो सीधे सीधे खड़े कथा किसी लग रही है आपको हाथ खड़े करके बताओ पूरे पूरे खुशी का समा तेरे
कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान ने सुना कि सुदामा आया है। भगवान ले गए सुदामा को और जाकर के बराबरी से बिठाया। बोले सुदामा जी आओ बैठो। रुक्मणी जी से कहा, बोले रुक्मणी जाओ जल लेकर के आओ। ब्राह्मण के पेड़ धुलाने हैं, बोले जल लेकर के आइए जाओ। बहुत प्यारा भजन है। भजन गाने के लिए बहुत सारे हैं। भगवान ने सुदामा से हाल पूछा, बता मेरे यार सुदामा रे, ओ भाई घना दिना में आया। ये पंक्ति से आप समझ जाओ कि क्या क्या हाल पूछे होंगे। भगवान ने कहा रुक्मणी से, बोले रुक्मणी जाइए जल का पात्र लेकर के आइए, ब्राह्मण के पेड़ धुलाने हैं। और भगवान कह रहे हैं सुदामा ऐसे बेहाल विवाह सो पग कंटक जाल लगे पोनी जोई। हाय महादुख पायो सखारे, तुम आए तेना किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, हर नैनन के जल से पग धोए। जल से पग धोए। भगवान ने कहा, बोले सुदामा तूने अपनी कैसी दशा बना रखी है। भगवान सुदामा की दशा को देख करके रो रहे हैं। और रोते रोते जब तक रुक्मणी जल का पात्र लेकर के आती, तब तक भगवान ने अपने नेत्र अश्रुओं की धाराओं से भगवान के पैरों को धो दिया, सुदामा के पैरों को धो दिया। और जब भगवान सुदामा के पैरों को धो रहे थे, तब भगवान को सुदामा के पैर में एक कांटा दिखा। सुदामा के पैर में एक कांटा था। भगवान उस कांटे को निकालना चाहते थे, परंतु कांटा इतना गहरा लगा हुआ था कि भगवान से पकड़ने में नहीं आ रहा था, इतना गहरा लगा। जब भगवान से वो कांटा पकड़ने में नहीं आया, तब भगवान ने अपने मुख से दांतों के द्वारा उस कांटे को पकड़ करके निकाला है। और यही दरिद्र रूपी कांटा सुदामा के पैरों में लगा था, जो आज भगवान ने निकाल दिया। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। सुदामा को भगवान ने सिंहासन पर बिठाया, स्नान करवाया, नए नए वस्त्र पहनाए और भोजन कराया। और भोजन करा करके भगवान श्री कृष्ण और सुदामा को ये जगह दी, वार्तालाप कर रहे हैं। सुदामा ने कहा, बोले लाला कैसी कट रही है जिंदगी। भगवान ने कहा, बोले मेरी तो नाम उसकी तेरी बता भैया। सुदामा ने कहा, बोले लाला तू तो राजा है, तेरे ठाट बात कर क्या। सुदामा ने कहा, बोले लाला तूने विवाह किया कि नहीं किया अभी तक।
भगवान ने कहा, बोले क्यों नहीं किया? किया, और एक दो से भी नहीं किया, 16,108 से किया है। सुदामा ने कहा, वाह भैया। भगवान ने कहा सभी रानियों से, बोले रानियों आओ और सुदामा को प्रणाम करो, ब्राह्मण हमारे घर पर आए हैं, इन्हें आप प्रणाम करिए। भगवान की रानियां सुदामा को प्रणाम करने के लिए आई। सभी रानियां सुदामा को प्रणाम कर दी, एक एक करके आती जा रही है। अब महाराज पाठ से भी ज्यादा लंबी लाइन लग गई वहां तो 16,108 किसे कहते हैं। सुदामा आशीर्वाद दे रही है, अखंड सौभाग्यवती भव, खुश रह, अखंड सौभाग्यवती भव, खुश रह। 500 रानियों को सुदामा ने आशीर्वाद दिया। भगवान से कहते सुदामा, बोले लाला कितनी उम्र है? बोले गिनो मत, तुम तो दिए जाओ। हाथ उठा करके सुदामा आशीर्वाद दे रहा है, अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव। अब कितनी को दे? 1000 रानियों को आशीर्वाद दिया। सुदामा का हाथ दर्द करने लग गया। सुदामा का जब हाथ दर्द करने लग गया, सुदामा ने कहा, बोले लाला अब कितनी दे रही है? बोले सुदामा चलने दो। सुदामा का जब हाथ दर्द करने लगा तो आज सुदामा मुंह से आशीर्वाद दे रहा है, खुश रहो, खुश रहो। अब कितनी बार हिलाए मुंह को? सुदामा का मुंह दर्द करने लग गया। सुदामा ने कहा, बोले लाला, बोले अभी तो 1500 हुई है, 14,708 बाकी बची है। अब सुदामा का मुंह दर्द करने लग गया। अब सुदामा गर्दन हिला करके आशीर्वाद दे रहा है। कितनी बार हिला है, गर्दन भी दर्द करने लग गई। सुदामा ने कहा, बोले कान्हा देख भैया, मैं हूँ वृद्ध ब्राह्मण, कई दिनों से पैदल चल करके आ रहा हूँ और मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं सारी रानियों को आशीर्वाद दे सकूं। तू ये काम कर, इन सारी रानियों के बदले में तू मुझको प्रणाम कर ले, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ। एक ब्राह्मण कह रहा है भगवान से, बोले तू मुझे प्रणाम कर, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ। ये है भारत के बोले कृष्ण कन्हैया लाल। आज सुदामा कह रहा है भगवान से, बोले तू मुझे प्रणाम कर, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ। ये है ब्राह्मण के, ये है भारत के ब्राह्मण की ताकत। वो भगवान को कह रहा है तू मुझे प्रणाम कर, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ। ऐसे ब्राह्मण हुए इस भारत दर्शन, इस भारत भूमि पर। और आजकल इंसान ब्राह्मणों का महत्व नहीं समझता, और कुछ हमारे ब्राह्मणों ने ऐसी दशा बना रखी है, जो देखता है वो पाखंडी बताता है, पाखंडी आ गए हैं। जो भी ब्राह्मण है उसको अपने कर्म से विहीन नहीं होना चाहिए। सोचिए सुदामा कैसा होगा जो भगवान से कह रहा है कि मुझे प्रणाम कर। आज भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण सुदामा को प्रणाम कर रहे हैं और सुदामा आशीर्वाद दे रहा है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान ने कहा, बोले सुदामा मैंने तो विवाह कर लिया, तूने विवाह किया कि नहीं किया? सुदामा ने कहा, बोले कान्हा विवाह की तो बिल्कुल इच्छा नहीं थी, परंतु करना पड़ा। और तेरी भाभी को नाम क्या है मालूम है? सुशीला। क्या नाम है? तेरी भाभी को नाम है सुशीला। भगवान ने कहा, बोले सुदामा तूने विवाह कर लिया और मुझे नहीं बुलाया? सुदामा ने कहा, वाह भैया, मैंने एक विवाह कियो, तेरे को नो तो देवो भूल गयो, तो तुम मुझसे बता रहे हो, और तूने 16,108 विवाह कर लिए, मुझे एक में तो बुला ले। तो भगवान ने कहा, बोले सुदामा तुझे पता है मेरा विवाह कैसे हुआ? सुबह घर में विवाह की कोई चर्चा नहीं, और शाम को 5 बजे बहू घर पर आ गई, ऐसे विवाह हो रही है। सुदामा तू मेरी छोड़, मैंने तो सारी घेर घेर के इकट्ठे कर रखी, तू अपनी बता। भाभी को नाम अगर सुशीला है
तो भाभी बड़ी सुशील होगी और भाभी ने मेरे काजे कछु ना कछु जरूर भेजो होगो। भगवान कह रहे सुदामा से, बोले सुदामा सही सही बता भाभी ने क्या भेजो है। अब जो सुदामा है वो सुदामा उस चावल की पोटली को छिपा रहा है, बगल में छिपा रहा है। बगल में सुदामा उस पोटली को छिपा रहा है। बोले इसको पता चलेगा तो ये पोटली छीन लेगा। सुदामा ने बात घुमाई, बोले कहना तुझे पता है हम गुरुकुल में जब विद्या अध्ययन कर रहे थे तो हमें पाठ याद नहीं हुआ था, और जब पाठ याद नहीं हुआ था तब गुरुजी ने अपने को जंगल में भेजा था लकड़ियां बीनने के लगे। जब हम जा रहे थे तब मेरे पैर में कितना बड़ा कांटा लगा था। भगवान ने कहा, बोले सुदामा मुझे सब पता है, तुम तो ये बताओ कि भाभी ने क्या भेजो। सुदामा ने कहा बड़ा उद्यमी, नहीं माना। सुदामा ने फिर बात घुमाई, बोले कहना तुझे पता है। बोले क्या। बोले जब हम जंगल में लकड़ियां बीनने गए थे तो कितनी बारिश हुई थी। भगवान ने कहा, बोले हाँ सुदामा मुझे अच्छी तरह पता है, बड़े बड़े ओले भी गिरे थे। बाकी तुम तो ये बताओ कि भाभी ने क्या भेजो। सुदामा ने कहा बड़ा उद्यमी है, नहीं मानेगा। सुदामा ने कहा, बोले लाला ज्यादा उद्यम करोगे ना तो तेरी बोल पट्टी सब रानियन के सामने खोल दो। कन्हैया ने कहा, बोले क्या खोले तो बता। सुदामा कह रहे, बोले रानियों तुम्हें पता है तुम्हारे जो पति है ना राजा महाराजा बने फिरते हैं, ये जरा से माखन के लिए चोरी करते थे, गोपियों के आगे पीछे नंगा घूमा करते थे तुम्हारे पति। जरा जरा सी बात पर नाचते थे तुम्हारे पति, ऐसे थे ये। भगवान ने कहा, बोले सुदामा तुझसे ज्यादा मेरी रानियों को मेरे बारे में बहुत पता है, तुम तो ये बताओ कि भाभी ने क्या भेजो है। भगवान सोच रहे हैं, बोले सुदामा दे नहीं रहा है, पोटली को सुदामा छिपा रहा है। भगवान सोच रहे हैं, बोले सुदामा एक बार तूने खा करके बहुत बड़ी भूल करी है, अब तू दूसरी बार वापस ये भूल कर रहा है। भगवान ने एक योजना बनाई। भगवान जाकर के सुदामा के हाथ दबाने लगे तो सुदामा ने पोटली इधर से निकाली, इधर रख ली, ले भैया दबा। भगवान इधर से हाथ उठ करके इधर आए, इधर का हाथ दबाने लगे। सुदामा ने फिर इधर से निकाली और इधर रख ली, ले भैया दबा। सुदामा ने रुक्मणी को इशारा किया, बोले आजा, अकेले को काम ना है। सधर्मणी तो भाई पति पत्नी 50-50 होते हैं, आधे आधे। जितना पति को करना चाहिए उतना पत्नी को भी करना चाहिए। भगवान कहते बोले रुक्मणी आजा, अकेले का काम नहीं है। रुक्मणी आई, एक तरफ भगवान हाथ दबा रहे हैं, दूसरी तरफ रुक्मणी पैर दबा रहे हैं। भगवान ने रुक्मणी को कहा, बोले रुक्मणी हाथों को दबाओ। रुक्मणी हाथ पर आई, भगवान पैर पर गए। सुदामा ने पोटली इधर से निकाली और इधर रख दी। भगवान कह रहे हैं, बोले सुदामा बहुत बड़ी भूल कर रहा है, अब मैं क्या करूं। तो भगवान ने एक योजना बनाई। क्या योजना बनाई? भगवान ने कहा, बोले सुदामा तुम्हें पता है। बोले क्या। बोले हम बचपन में एक खेल खेला करते थे। बोले कौन सा। बोले बताऊं। हाँ बता। बोले हाथ ला। सुदामा ने हाथ कर दिया। अब भगवान बता रहे हैं, बोले कि सुदामा देख हम कौन सा खेल खेलते थे। क्या बता रहे सुदामा। बोले तेरी, ये मेरी, ये बाबा की, अम्मा की, दादा की गई रे पोटली गई। भगवान ने बड़ी आसानी से उस पोटली को छीन लिया। जब पोटली को छीना तो उस पोटली को घुमा घुमा कर देख रहे हैं भगवान, बार बार देख रहे हैं। और भगवान ने पोटली को खोला। पोटली को खोल करके भगवान ने वो चावलों को देखा। भगवान अपने मन में सोच रहे हैं, बोले सुदामा के घर साबुत चावल भी नहीं है। 5 प्रकार के चावल, कोई टूटा चावल, कोई फूटा चावल, कोई पौना चावल, कोई आधा चावल। भगवान ने एक
मुट्ठी चावल लिए और भगवान भोग लगा गए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। एक मुट्ठी का भोग लगा करके भगवान ने स्वर्ग लोक का जो सुख था वो सुदामा को दे दिया। दूसरी मुट्ठी भगवान ने ली और वो भी खा गए। बोलिए बांके बिहारी लाल की। दूसरी मुट्ठी खा करके भगवान ने दूसरे लोक का राज्य दे दिया। और दूसरी मुट्ठी जैसे ही खाने वाले थे तो उन्होंने हाथ पकड़ लिया। बोले प्रभु रुक जाइए, कच्चे हैं, पेट दर्द करेगा। बोले प्रभु आपने दो मुट्ठी में दोनों लोक सुदामा को दे दिए हैं, एक लोक हमारे पास बचा है, अगर वो भी आप दे दोगे तो हम कहाँ मारे मारे फिरेंगे। भगवान ने कहा बोले रुक्मिणी आज तुमने मुझे जो लोग रोक लिया, आज मैं सुदामा को सर्वस्व लुटा देना चाहता हूँ। ऐसी मित्रता है, ऐसा भाव। सुदामा ने कहा बोले लाला बहुत दिन हो गए मुझे आए, बहुत दिन से मैं घर से निकला हूँ और मेरी पत्नी ने कहा है, तेरी भाभी जो है सुशीला उसने कहा है बोले जब तक आप नहीं आओगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। तो कहना मुझे जाना पड़ेगा। भगवान ने कहा अच्छा सुदामा जाओगे? बोले हाँ जाना पड़ेगा। बोले सुदामा एक काम करो, ये जो तुमने वस्त्र पहन रखे हैं ये उतार दो और अपने वस्त्र पहन करके जाओ। सुदामा ने कहा बोले सुशीला तो कह रही थी वहां से दहेज मिलोगे, या कंजूस ने तो कपड़ों ही खुलवाएंगे। सुदामा ने कहा कोई बात नहीं, वस्त्र उतार करके दे दिए, अपने फटे पुराने वस्त्र पहन लिए और चले हैं सुदामा। एक रात से ज्यादा सुदामा द्वारिका में नहीं रुके हैं, क्योंकि सुशीला ने कहा था जब तक आप नहीं आओगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। अब सुदामा सोच रहा है बोले ये कन्हैया जो है ना ये अपनी रानियों से डरता होगा, इसलिए ये मुझे कुछ नहीं दे रहा है, ये मुझे अकेले में देगा। सभी रानियां खड़ी है और भगवान सुदामा को छोड़ने के लिए जा रहे हैं। बार बार सुदामा भगवान की तरफ देख रहा है। बोले हाँ तो कान्हा मैं जाऊं? अब भगवान ऐसे मुट्ठी बांध करके हाथ मुंह करके चल रहे थे पीछे। बोले हाँ ठीक है सुदामा जी आप जाओ। बोले कान्हा मैं जा रहा हूं। बोले हाँ सुदामा जाओ। सुदामा सोच रहा है बोले रानियों से कितना डरता है, मुट्ठी बांध करके ला तो रहा है मुझे देने के लिए परंतु दे नहीं पा रहा है। सुदामा ने कहा बोले कान्हा जाऊं? भगवान ने कहा बोले हाँ आप जाइए और जाते जाते भाभी से मेरी राम राम के दीजो। सुदामा निराश हो गया। बोले सुशीला ने तो कहा था बोले वहां से दहेज मिलेगा, कुछ धन मिलेगा जिससे हम हमारा सर्वस्व गुजारा कर लेंगे, परंतु यार कान्हा ने तो मुझे खाली हाथ दिखा दिया। सुदामा जी चले हैं, इधर रुक्मिणी ने भगवान से कहा बोले प्रभु सुदामा जो है ना ये आपसे मिलने नहीं आया था। बोले फिर? बोले धन के लिए आया था। भगवान ने कहा बोले रुक्मिणी मेरे मित्र जैसा ब्राह्मण भूतो ना भविष्यति, ना कभी हुआ है और ना कभी होगा। आज तक ऐसा ब्राह्मण नहीं हुआ है। मेरे मित्र जैसा संतोषी ब्राह्मण भूतो ना भविष्यति। रुक्मिणी जी ने कहा बोले मैं विश्वास नहीं कर सकता, मैं परीक्षा लूंगी। भगवान ने कहा ले लो परीक्षा। अब रुक्मिणी जी जिस रास्ते से सुदामा जा रहे थे उस रास्ते में सोने की ईंट बन करके गिर गई। सोने की ईंट बन करके गिर गई। सुदामा ने सोने की ईंट को देखा तो सुदामा ने कहा कि हे कान्हा अगर तुझे देना ही था तो अपने हाथों से दे देता, अब मेरे मन को क्यों ललचा रहा है। सुदामा ने एक लाख मारी सोने की ईंट को रुक्मिणी ऐसे करते हुए भगी। रुक्मिणी गई भगवान के पास। बोले प्रभु, भगवान ने कहा बोले रुक्मिणी ले ली परीक्षा? बोले हाँ प्रभु ले ली। बोले क्या हुआ? बोले प्रभु 1 लाख फोकट में पड़ गई। भगवान और रुक्मिणी जी द्वारिका में रह रहे हैं। सुदामा पहुंचा है कहां पर?
पूर्व अंदर में। और वहां जाकर के क्या देखा सुदामा ने, जैसे महल जैसे अटारी जैसे द्वार द्वारिका में है वैसे ही सुदामापुरी में हो गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की हो। सुदामा जी गए और जाकर के उनको देख डर रहा है सुदामा। मंदिर देखा डरे सुदामा, मंदिर देख डरे। अरे कहाँ तो गई रे मेरी टूटी टपरिया, यहाँ कंचन मारा खड़े सुदामा, मंदिर देख डरे। मंदिर सुदामा, मंदिर देख डरे। देखिए हमारे जो दादा है ना, ये सुदामा का बड़ा अच्छा रोल करते हैं, परंतु मैं इनको मेरी कथा में सुदामा का रोल नहीं करने देता, क्योंकि जब सुदामा का रोल मैं इनको करने दूं तो ये सब सुदामा जी को देखिए आप कथा को कौन सुने, इसलिए मैं इनको करने नहीं देता। तो थोड़ी सी झलक दिखा दे भगवान।
कन्हैया लाल की। सुदामा मंदिर को देख करके डर रहा है। मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे। और कैसा डर रहा है सुदामा? सुदामा ने देखा बड़े बड़े महल, बड़ी बड़ी अटारियां। सुदामा आगे गया, द्वारपालों से पूछा, बोली ये कौन सी नगरी है? बोले सुदामापुरी। बोले इसके राजा का नाम क्या है? बोले सुदामा। बोले कहाँ है तुम्हारे राजा? बोले वो द्वारिका गए हैं भगवान से मिलने के लिए, अभी द्वारिका गए हुए हैं। सुदामा समझ गया, बोले मैं ही द्वारिका गया था भगवान से मिलने के लिए। भगवान ने मुझे वहां तो कुछ नहीं दिया, परंतु भगवान ने पीछे से मुझे सर्वस्व लुटा दिया। सुदामा गए हैं अपने महल की ओर और जा करके आवाज लगाई। बोले यहाँ पर सुदामा की नारी तो होगी, उनकी पत्नी? बोले हाँ है महाराज। बोले बुलाओ। अब सखियां गई हैं, सुशीला को बुलाने लगे। अब महाराज सुशीला के क्या था, बढ़िया सुंदर साड़ी पहन रखी है। चार दासियां पीछे चल रही है, चार दासियां आगे चल रही है। वो आरती का थाल लेकर के सुशीला द्वार पर आ गई। बोले आ जाओ प्रभु, घर में आ जाओ। बोले कौन है तुम? आ जाओ। कहां से आ जाओ? बोले प्रभु मैं आपकी पत्नी सुशीला हूं। बोले ऐसे नहीं, तू मेरी पत्नी नहीं हो सकती। मेरी सुशीला तो बेचारी दुबली पत्नी थी, तू तो बहुत मोटी ताजी हो। बोले प्रभु आ जाओ। बोले ऐसे विश्वास नहीं करूंगा। बोले फिर? बोले घूंघट खोलो। सुशीला ने जैसे ही घूंघट हटाया तो सुदामा ने कहा, बोले सुशीला इतनों को डर कहां ते आ गो? सुशीला ने कहा, बोले प्रभु जब व्यक्ति के पास धन होता है, दौलत होती है, तो हर चीज के बारे में न्यारे हो जाते हैं, हर चीज के बारे में। सुदामा ने कहा, बोले सुशीला धन की लालसा तुझे थी, दौलत की लालसा तुझे थी, अब तो तू चांदी की रोटी बना, सोने की सब्जी बना और दिन में 10 बार खा। मैं तो जंगल में जा रहा हूँ, कन्हैया का भजन करूंगा और खुश रहूंगा। ऐसा भाव है सुदामा का। सुदामा जाने लगा तो कन्हैया ने अंदर से आवाज लगाई सुदामा को। बोले सुदामा कहाँ जा रहा है? सुदामा ने कहा, बोले कन्हैया जब जीव माया के जाल में फंस जाता है तो फिर उसे भगवान की याद नहीं आती है, इसलिए मैं तो जंगल में जा रहा हूँ, वहीं रहूंगा और तेरा भजन करूंगा। सुदामा, भगवान ने कहा, बोले सुदामा मेरी माया तुझे व्याप्त नहीं होगी, तुम यहीं रहो और यहीं मेरा भजन करो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल। सबको पता है कि मित्रता भगवान ने निभाई है सुदामा के साथ, परंतु बहुत गूढ़ रहस्य की बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ। मित्रता भगवान ने सुदामा के साथ नहीं निभाई है, मित्रता तो सुदामा ने भगवान के साथ निभाई है। एक बार गुरुकुल में भोजन रखा गया था, भंडारा। उस भंडारा में जिमने के लिए बहुत सारे आए थे। यहाँ पे भंडारा, उस भंडारे में भोजन करने बहुत सारे आए थे। उसमें भगवान के मानस पुत्र सनत सनत कुमार भी आए थे। सनत कुमारों को बड़ी जोर से भूख लग रही थी, वो निकल गया। कोई भी एक हाँ जाकर के सही करो। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। गुरुदेव ने कहा था सुदामा से, बोले सुदामा जब तक पहली पंगत जीम करके बाहर ना निकल जाए, हो जय राधे राधे गोविंद गोविंद, राधे राधे गोविंद गोविंद, जय गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद। सभी थोड़ा कुछ होता है तुम्हारा ध्यान उधर चले जाता है। लोहे का ही तो पाइप है, कभी लोहे का पाइप नहीं देखा आप लोगों ने?
भगवान ने गुरुदेव ने सुदामा से कहा था कि जब पहली पंगत उठ करके ना चली जाए, जब तक तुम दूसरों को अंदर मत आने देना। सुदामा को द्वार पर खड़ा कर दिया। अब भगवान के मानस पुत्र आए सनत सनंदन सनातन सनत कुमार, बोले सुदामा हमें बड़ी भूख लगी है। सुदामा ने कहा देखिए आपको भूख लगी है, गुरुदेव का आदेश है जब तक पंगत नहीं उठेगी तब तक कोई अंदर नहीं जा सकता, और आपको ज्यादा ही भूख लगी है तो मैं ये चने खा रहा हूँ, इन चनों को आप खा लीजिए थोड़ी देर। सनंदन सनातन सनत कुमारों ने सोचा, बोले हमारा उपहास उड़ाते हो, हमारा उपहास उड़ाते हो, जाओ मैं श्राप देता हूं कि जो इन चनों को खाएगा वो दरिद्री हो जाएगा। ये श्राप सनंदन कुमारों ने दिया। अब सुदामा डर गया, बोले ये चने की पोटली बांध देता हूँ और भंडार कक्ष में रख देता हूँ। भंडार कक्ष में उस चने की पोटली को फेंक दिया। और जब सुदामा और भगवान श्री कृष्ण को पाठ याद नहीं हुआ, जंगल में लकड़ियां बीनने जा रहे थे, तब गुरु माता ने उस चने की पोटली को सुदामा को दे दिया, बोले भूख लगे तो खा लेना। अब सुदामा को पता था कि ये चने जो है श्रापित है, इसको जो खाएगा वो दरिद्री हो जाएगा, इसलिए उन्होंने चने स्वयं ने खा लिए। क्यों खाए? क्योंकि भगवान जो है वो राजा है, वो द्वारिका का राजा, उसको क्या पता है कि दरिद्रता क्या होती है, और हम तो स्वयं दरिद्र हैं, हमारे जीवन में इससे ज्यादा दरिद्रता क्या आएगी, इसलिए सुदामा ने चनों को खा लिया। सच्ची मित्रता तो सुदामा ने निभाई है भगवान के साथ। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की हो। सुखदेव जी कहते हैं कि राजा भगवान को ब्रज छोड़े 100 वर्ष हो गए हैं। आजकल हर व्यक्ति हर माताएं कहती है, अरे तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा, कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे तेरा धन मन धन सब कुछ तेरा है। धन किसका है? बोलो बोलो किसका है? धन किसका है? परमात्मा का। किसका है धन? परमात्मा का। तो आप ब्यूटी पार्लर पे क्या होने के लिए जाते हो? ये अगर धन परमात्मा है तो उसको क्या सुंदर बनाना। धन परमात्मा का, मन परमात्मा का, धन परमात्मा का, यहाँ हमारा है क्या? और धन को मांझ करके व्यक्ति क्या कर लेगा अगर मन को नहीं मांझा तो? अरे क्या तन मांझता है एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता है एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता है एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता है एक दिन माटी में मिल जाना। अरे माटी में मिल जाना मुसाफिर, माटी में मिल जाना रे, माटी में मिल जाना मुसाफिर, माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता है एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता है। थोड़ा हाथों से ताली से धन को अगर मांझ लोगे इससे क्या होगा? इस देह का क्या होना है अंत समय में? अरे माटी ओढ़न माटी बिछावन माटी का सिरहाना, माटी ओढ़न माटी बिछावन माटी का सिरहाना, अरे माटी ओढ़न माटी पहरन माटी का सिरहाना, माटी ओढ़न माटी पहरन माटी का सिरहाना, माटी का गलबूत बनाया, माटी का गलबूत बनाया, जाने खबर समाना क्या तन मांझता है एक दिन माटी
सबका स्वामी पालन हारा, अरे उनका हुक्म बजाना, क्योंकि जो व्यक्ति जैसा करता है वो वैसा बढ़ता है। वो मेरे राम के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में। भजन बहुत सारे हैं परंतु आप भाव से समझो। जैसा जिसके भाग्य में होता वैसा ही फल पाता, मेरे राम के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे राम के दरबार में। इसलिए व्यक्ति को तन नहीं मानना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन भगवान को व्रत छोड़े 100 वर्ष हो गए हैं। कुरुक्षेत्र में वासुदेव जी ने अद्भुत यज्ञ किया, उसी यज्ञ में समस्त ब्रजवासी पधारे हैं। नंद बाबा, यशोदा, राधा रानी सब आए हैं। 100 वर्ष के बाद में कन्हैया का मिलन हुआ है ब्रजवासी। अब बताना तो नहीं चाहिए परंतु किसी ने पूछा था कि भगवान का विवाह राधे के साथ क्यों नहीं? भगवान का विवाह राधे रानी के साथ क्यों नहीं हुआ? तो भगवान का विवाह राधे रानी के साथ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि रुक्मिणी ने भगवान को पति रूप में स्वीकार कर लिया था और राधे रानी ने स्वीकार नहीं किया था। राधे रानी केवल भगवान से ही प्रेम करती थी। बोली राधे रानी सरकार की। और भगवान ने कहा, बोले राधे जो पहले मेरा नाम लेगा वो व्यक्ति मुझसे पहले तुम्हारा नाम लेगा। इसलिए हम बात बात पर कहते हैं राधे कृष्णा, कहते हैं कि नहीं? इसलिए कृष्ण की बहन है सुभद्रा, उसका विवाह भगवान ने अर्जुन के साथ करवाया। भगवान ने आज सभी पुत्रों को बुलाया और उपदेश दिया कि व्यक्ति के बिगड़ने के 4 साधन होते हैं। भगवान ने सभी पुत्रों को बुला लिया, बोले बेटा व्यक्ति के बिगड़ने के 4 साधन होते हैं। वो कौन कौन से? सुंदर रूप का होना, युवा अवस्था का होना, ज्यादा धन संपत्ति होना और कोई पद मिल जाना। भगवान ने अपने पुत्रों से कहा कि बेटा तुम सुंदर ही हो, तुम्हारी उम्र जो है वो युवा है, युवा अवस्था है, ज्यादा धन संपत्ति है, पूरी द्वारिका धन संपत्ति भी खूब है और बड़ा पद, भगवान का पुत्र होना, इससे बड़ा पद क्या हो सकता है? बोले बड़ा पद भी है। तो बेटा कभी जीवन में किसी संत का अपमान मत करना, कभी संत का अपमान मत करना। अब भगवान के पुत्र कहते हैं, बोले पिताजी जब देखो तब प्रवचन, जब देखो तब सत्संग, जब देखो तब उपदेश, जब देखो जब संतों की व्याख्या करते हैं। आखिर अपन देखे तो सही के संत है क्या? तो जामवती का पुत्र है सांब। भगवान के पुत्रों ने सांब के पेट पर कपड़ा लपेट दिया और कपड़ा लपेट करके संतों के पास गए, संतों की परीक्षा लेने के लिए। बोले ये हमारी नई बहू है, गुरुदेव आप बताइए इसको लड़का होगा कि लड़की होगी?
संत ने ध्यान लगा करके देखा, बोले अरे कृष्ण के पुत्र और संतों का उपहास उड़ाते हैं। बोले आपने संतों का उपहास उड़ाया है, मैं आपको श्राप देता हूँ, इसे ना तो पुत्र होगा ना पुत्री होगी, इसके एक लोहे का मूसल निकलेगा जो तुम्हारे वंश का विनाश कर देगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। घर जाकर के उन बालकों ने मिल करके सांप के शरीर से जब कपड़ा हटाया तो उसमें से लोहे का मूसल निकला। कृष्ण भगवान के बालक जो थे वो नाना जी के पास गए, बोले नाना जी ये लोहे का मूसल निकला है। उन्होंने कहा, बोले आप उसकी बातों पर ध्यान मत दो, संतों की बातों पर ध्यान मत करो, संत तो ऐसा कहते रहते हैं, आप एक काम करो इस लोहे के मूसल को घिस घिस करके समुद्र में बहा दो। उन्होंने उस लोहे के मूसल को घिस घिस करके समुद्र पर बहा दिया। अंत में एक टुकड़ा बचा, उस टुकड़े को समुद्र में फेंक दिया। एक मछली आई, उस मछली ने उस लोहे के टुकड़े को खा लिया। एक बहेली आया, मछली पकड़ करके ले गया, मछली के पेट को चीरा, उस मछली के पेट में से एक लोहे का मूसल निकला, उस लोहे के मूसल को अपने बाण के आगे लगाया। नव योगेश्वरों ने जनक जी को भागवत धर्म के बारे में बताया। अब कहते हैं जो संत का अपमान करता है वो व्यक्ति हमेशा कुछ न कुछ विनाश की ओर बढ़ता चला जाता है। आज विनाश की दृष्टि प्रारंभ हुई, जो लोहे का मूसल समुद्र में बहाया था वो लोहे का मूसल उसके कणों के द्वारा समुद्र के किनारे एयर नाम के घास उत्पन्न होगी, जिसे देसी भाषा में कहते हैं सरकंडे, जिसकी धार तलवार की तरह होती है। जाको प्रभु दारुण दुख देही, बाकी मति पहले हर ले। भगवान की अवज्ञा के कारण भगवान के जो पुत्र थे, जो यदुवंशी थे, वो आपस में लड़ने लगे। लड़ते लड़ते समुद्र के किनारे पहुंच गए और जिन लोहे के मूसल के कणों के द्वारा जो एयर नाम की घास पड़ी हुई थी, उस घास को तोड़ तोड़ कर एक दूसरे पर प्रहार कर रहे हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, बड़े भैया इनका विनाश होना है। एक एक करके पूरे यदुवंशी समाप्त हो गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की हो। भगवान ने बलराम जी को आदेश दिया, बलराम जी शेष का अवतार धारण करके समुद्र में चले। अब भगवान एक जंगल में जाकर के एक वृक्ष के नीचे लेते हैं, अपने बाएं चरण के ऊपर दायां चरण रखते हैं। दायां चरण रख करके भगवान लेटे हुए हैं। भगवान के चरणों में एक पदम चमक रहा है। आज उद्धव का पता चला कि प्रभु इस धराधाम को छोड़ करके जाने वाले हैं, तो उद्धव भगवान से मिलने के लिए गया। भगवान ने उद्धव को समझाया, बोले उद्धव मैं तुम्हें बताता हूं सत्य के लक्षण क्या हैं। एक यदु महाराज घूमने गए, एक पेड़ के नीचे एक मोटे ताजी महात्मा को देखा, उनका नाम था दत्तात्रेय जी महाराज। मैं सीधी सी वाणी में आपको बता देता हूँ, दत्तात्रेय जी महाराज ने अपने जीवन के 24 गुरु किए थे। अगर अगले साल के लिए अवसर हमें प्राप्त होता है तो जो कथा आपको सुनाई, इस कथा को हट करके फिर अगले साल जो कथा रह रही है वो कथा आपको सुनाएंगे। यदु महाराज ने 24 गुरु किसको बनाए, किन किन से क्या क्या शिक्षा ली, वो सब बताएंगे, है ना। अभी आप 24 गुरु के बारे में जाने। पहला है पृथ्वी, दूसरा है वायु, तीसरा है आकाश, चौथा है जल, पांचवा अग्नि, छठा चंद्रमा, सातवां सूर्य, आठवां कबूतर, नवा अजगर सर्प। अजगर को गुरु बनाया है दत्तात्रेय जी महाराज ने। और क्या शिक्षा ली, अजगर करई ना चाकरी, पंछी करई ना दास मनुका गए, सब गिरा
उनका कह गए सबके दाता राम। अजगर कभी किसी की नौकरी नहीं करता, बड़ा रहता है, मिल गया तो अच्छा, नहीं मिला तो बहुत अच्छा। ऐसे ही संत को भी किसी की नौकरी नहीं करनी चाहिए, ये शिक्षा अजगर से प्राप्त करी। 10वां समुद्र को बनाया, 11वां गुरु पतंगे को, 12वां भंवरे को, 13वां मधुमक्खी को, 14वां हिरण को बनाया, 15वां मछली को, 16वां वेश्या को, 17वां कुर पक्षी को, 18वां बालक को, 20वां सर्प को, 21वां भृंगी कीट को। भृंगी कीट को गुरु क्यों बनाया? लाली तेरे लाल की जित देखूं तित लाल देखन में गई मैं भी हो गई लाल। ओ प्रभुवर मैं भी हो गई लाल। भृंगी कीट जो कीड़ा होता है वो अग्नि के पास मंडराता है और अपने देह का त्याग कर देता है। इसलिए संत जो है उसको सब समान रहना चाहिए। 22वां हाथी को बनाया, 23वां लोहार को बनाया और 24वां गुरु अपने शरीर को बनाया है। ये 24 गुरु दत्तात्रेय जी ने बनाए हैं। अगर अवसर मिला तो 24 गुरुओं का पूरा वर्णन आपको बताएंगे, कौन से गुरु से क्या शिक्षा ली। इतना सुनकर के उद्धव बद्री का आश्रम चले गए, भगवान श्री कृष्ण मौन हो गए। भगवान मौन हो गए, वृक्ष के नीचे अपने बाएं पैर पर दायां पैर रख करके सोए। भगवान के चरण में पदम चमक रहा है। उस समय में घूमता घूमता वो बहेलिया आया। कौन सा बहेलिया? जिसने समुद्र में मछली को पकड़ा था। उस मछली के अंदर से वो लोहे की मुसल का कण निकला था और उस कण को उसने अपनी बाण पट के आगे लगा रखा था। उस कण को बाण के आगे लगा रखा है। अब वो बहेलिया उस वन में घूम रहा है। उस वन में उस बहेलिया ने देखा कि भगवान के चरणों में पदम चमक रहा है। वो बहेलिया ऐसा समझा कि कोई हिरण है। हिरण समझ करके बहेलिया ने बाण मारा तो बाण भगवान के चरण में जा करके लग गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बहेलिया जा करके पास गया, बोले प्रभु मुझे क्षमा कर दे, मुझे पता नहीं था। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मेरी इच्छा के अनुसार तुमने बाण मारा है। ये बहेलिया और कोई नहीं था, ये बाली था। भगवान ने बाली को छुप करके बाण मारा था। आज बहेलिया के रूप में बाली आया और बाली ने बहेलिया बन करके भगवान को छुप करके बाण मारा। बाण भगवान को लगा और भगवान मौन हो गए। भगवान इस धराधाम को छोड़ करके चले गए। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। और संत बताते हैं कि भगवान इस धराधाम को छोड़ करके कहीं नहीं गए हैं। भगवान श्रीमद् भागवत में प्रवेश कर गए हैं। बोली भागवत महापुराण की जय हो। सुखदेव महाराज कहते हैं कि राजन, भगवान के जाने के बाद में कलयुग आएगा। कलयुग में बड़े बड़े दुर्गुण होंगे। गो माता कहीं पृथ्वी पर नजर नहीं आएगी। सुखदेव जी ने कहा, बोले प्रभु कलयुग में सब बुरा ही बुरा होगा या अच्छा भी होगा? बोले होगा ना। बोले क्या होगा? बोले कलयुग में जो जीव भगवान के नाम का अनुसरण ले लेगा वो अपने जीवन का पार पा जाएगा। कलयुग केवल नाम आधारा, केवल एक आधार है भगवान का नाम। अरे सुमिरा सुमिरा नर उतरहि पारा, कलयुग केवल
रखा, अपने मुख पर जिसने भगवान का नाम रखा, वो जीवन में मोक्ष पा लेगा। सुखदेव जी ने कहा कि राजन, मैंने तुम्हें भागवत कथा सुनाई है, ये संसार स्वप्न है, प्रभु का मैं अंश हूं, उनकी प्राप्ति मेरा लक्ष्य है, ऐसा व्यक्ति को सोचना चाहिए। अगर सुखदेव जी चाहते तो परीक्षित की मृत्यु को टाल सकते थे, लेकिन मृत्यु को टालना समस्या का समाधान नहीं था। आत्मा का बोध करा देना ही मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। इसलिए सुखदेव जी ने भागवत कथा परीक्षित को सुनाई, आत्मा का बोध कराया। सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा, बोले परीक्षित, अब भी आपको कोई पूछना है? परीक्षित ने कहा, बोले गुरुदेव, मुझे कुछ नहीं पूछना, मैं क्या पूछूंगा, मुझे भेजा भगवान ने है, मुझे बुला भगवान लेंगे, यहाँ मेरा कोई कुछ नहीं है, मैं क्या पूछूं, क्या चिंता करूं। कहते कि व्यक्ति को हमेशा अपने जीवन में भगवान का अनुसरण प्राप्त करते रहना चाहिए। राजा परीक्षित खड़े हुए, सुखदेव जी महाराज का पूजन किया। राजा से परीक्षित ने कहा, बोले गुरुदेव, आज मैं धन्य हो गया, भगवान आपने इतनी बड़ी कृपा की, अनादि विधान परमात्मा की मंगलमय कथा मुझे सुना दी, मेरा जीवन धन्य कर दिया। आपके श्री चरणों में मेरा बार बार प्रणाम है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। बोली सत्य गुरुदेव भगवान की। गुरु के चरणों में परीक्षित जी महाराज ने प्रणाम किया। सुखदेव जी को प्रशंसा से को कोई मतलब नहीं है, उनको जो कार्य करना था वो कर चुके। परीक्षित को उपदेश देकर सुखदेव जी वहां से अंदर ध्यान हो गए। बोली सुखदेव महाराज की। संत मंडली जो वहां बैठी थी वो भी उठ करके चली गई। इसलिए कहते हैं संसार असार है, इसमें कोई सार नहीं, सार तो केवल श्रीमद् भागवत में है। इसे धार्मिक आयोजन होते रहना चाहिए, क्योंकि भगवान का नाम ही एक आधार है। भागवत जी के 10 लक्षण बताए गए हैं, सर्ग विसर्ग, स्थान पोषक पुति, मनवंतर कथा, ईशान कथा, निरोध मुक्ति और आश्रय, ये 10 लक्षण है भागवत के। अब मैं 10 लक्षण बताए गए। आज परीक्षित जी महाराज विराजमान हैं। परीक्षित जी के पुत्र है जन्मेंजय जी। जन्मेंजय ने तक्षक सर्प को रोकने के लिए बड़ी सेना लगा रखी है। आज तक्षक परीक्षित को डसने के लिए आ रहा है। सीधी सी भाषा में आपको बताऊं, तक्षक जो है वो पुष्प में बिल्कुल सूक्ष्म रूप धारण करके आया और परीक्षित के पास जाकर के विशाल रूप धारण कर लिया और परीक्षित के नाक में जाकर के दंशन किया। बोले परीक्षित जी महाराज, देखिए तक्षक ने जाकर के परीक्षित के नाक में ही क्यों दंशन किया, ये आपको अगले साल की कथा में बताऊंगा। इसका भी एक कारण है। परीक्षित के नाक में ही क्यों दंशन किया? भाई चाहते तो हाथ पे काट लेते, पैर पे काट लेते, शरीर पे कहीं भी काट लेते, नाक में ही क्यों काटा? इसका रहस्य हम अगले साल की कथा में बताएंगे। परीक्षित जी का मोक्ष हो गया। परीक्षित जी जो पुत्र हैं जन्मेजय जी, उन्होंने सर्प यज्ञ रखा। संत ने आकर के उन्हें समझाया, सर्प को रोक दिया। बोले जिसका जो होना है वो तो होता ही, होने को कौन टाल सकता है। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। परीक्षित का मोक्ष हो गया। और हमारी कथा यही से चली थी परीक्षित से। परीक्षित जी को श्राप लगा था और उनको सुखदेव जी ने कथा सुनाई, और आज हम इस कथा का यही विराम कर रहे हैं। परीक्षित जी का तक्षक सर्प के डसने से मृत्यु हुआ। अब देखिए, जिन्होंने एक दिन से लेकर के 7 दिन में, किसी ने 1 दिन की कथा नहीं सुनी, किसी ने 2 दिन की नहीं सुनी, किसी ने 4 दिन की नहीं सुनी। एक बार मैं पुनः पूरी भागवत को आपको सुना रहा हूँ। इसको सुनने से 7 दिन की कथा का फल प्राप्त होता है। पहले दिन की कथा में प्रथम स्कंद में सुखदेव जी परीक्षित के जन्म का प्रसंग सुनाया है। उनकी स्तुति, भीष्म स्तुति, राजा परीक्षित की सभा में सुखदेव जी के आगमन आदि का वर्णन।
दूसरे दिन की कथा में द्वितीय स्कंद में स्वगो मुक्ति क्रम मुक्ति का वर्णन, ब्रह्मा की उत्पत्ति और चतुश्लोकी भागवत की व्याख्या। तृतीय स्कंद में विदुर मैत्री संवाद, कपिल देवहूति संवाद, हिरण्याक्ष वध आदि का वर्णन सुनाया। चतुर्थ स्कंद में सती चरित्र, ध्रुव चरित्र, ध्रुव जी के वंश का वर्णन सुनाया। पंचम स्कंद में प्रियव्रत चरित्र, अग्नित्र चरित्र, नाभि चरित्र, जड़ भरत की कथा, रघुगण संवाद, खगोल भूगोल का वर्णन और 28 नरकों की कथा का वर्णन सुनाया। छठे स्कंद में सर्वप्रथम अजामिल उपाख्यान, गुरु हत्या का परिणाम, मरुद्गणों की उत्पत्ति, यहाँ तक की कथा का रसास्वादन कराया। छठे स्कंद में, सातवें स्कंद में प्रहलाद चरित्र, नरसिंह देव भगवान का प्राकट्य, यहाँ तक की कथा का रसास्वादन कराया। आठवें स्कंद में गजेंद्र मोक्ष, समुद्र मंथन, वामन भगवान और मत्स्य अवतार तक की कथा का आप सभी को रसास्वादन कराया। 9वें स्कंद में प्रभु श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन, माखन चोरी लीला, गोकुल लीला, मथुरा लीला, वृंदावन लीला, चीरहरण की लीला, काली देव लीला आदि लीलाओं का वर्णन विस्तार से निरूपण, गोकुल के साथ में सर्वाधिक विस्तार में प्रभु की करुणा में प्रसन्न कथा का रसास्वादन कराया। 11वें स्कंद में नव योगेश्वर संवाद, कृष्ण उद्धव संवाद, यदुवंशों को साफ रखने की कथा, यदुवंश का आपस में संहार, भगवान की स्वधान गमन और उद्धव जी का बद्री का आश्रम जाना, यहाँ तक की कथा का रसास्वादन कराया। 12वें स्कंद में कलयुग के दुर्गुणों का वर्णन और नाम महिमा का वर्णन, उसके बाद सुखदेव जी का परीक्षित जी को अंतिम उपदेश और वहां से प्रस्थान, तक्षक सर्प के डस जाने से उनकी मृत्यु और उनका मोक्ष, जन्मेजय का सर्प यज्ञ करना, आस्तिक मुनि का आकर के उनको समझाना, मार्कंडेय ने जो माया का प्रलय देखा उसका संक्षिप्त वर्णन और भागवत का सारांश सुनाया। यहाँ तक की कथा का आप सभी ने रसपान किया है। और अंत में सूत जी कहते हैं, इन्ना गानम यथा देवानाम अच्युतो यथा विष्णुवानाम यथा शंभुपुरा नाम विधम तथा। बहने वालों में जैसे गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में जैसे अच्युत कृष्ण श्रेष्ठ है, वैष्णव में भगवान शंकर श्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है, क्षेत्रों में जैसे काशी श्रेष्ठ है, वैसे पुराणों में भागवत सर्वोत्तम है, भागवत सर्वोत्तम मानी गई है। भागवत पुराणों का तिलक है, वैष्णवों का परम धन है, परमहंसों की संहिता है, भक्ति ज्ञान विराग्य की इसमें त्रिवेणी बहती है। ऐसी भागवत रूपी त्रिवेणी में जो आवागमन करे उसके गोविंद मिल जाते हैं। अंत में जिनका नाम संकीर्तन सभी पापों का नाश करता है और जिनको किए गए प्रणाम सभी दुखों को शांत करते हैं, उन परमात्मा श्री हरि को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भागवत जी का अंतिम श्लोक आप सभी को मेरे साथ दोहराना है। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुख समनस्तम, नमामि हरि परम, नमामि हरि परम, नमामि हरि परम, नमामि हरि परम। बोली कृष्ण कन्हैया लाल जय हो। देखिए भागवत कभी पूर्ण नहीं होती है, भागवत कभी समाप्त नहीं होती है, भगवान की कथाएं कभी पूर्ण नहीं होती है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, भगवान की कथाओं को विराम दिया जाता है और आज हमारी इस कथा का विराम है। 7 दिन में भागवत में बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत सारी कथाएं हैं भागवत में। जितनी अच्छी अच्छी कथाएं थी वो कथाएं 7 दिन में हमने आपको रसास्वादन कराई है। आप सभी को भी आकर के व्यास जी का पूजन करना है। जिस प्रकार परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज का पूजन किया था, ऐसे थोड़ी देर बाद आप सभी को आना है और व्यास पूजन करना है। क्योंकि कहते हैं नाई की नवाई, धोबी की धुलाई और पंडित की पंडिताई रखना नहीं चाहिए। इसलिए जिस नाई ने हमारी दाढ़ी मूछें बनाई है उनको हमें दक्षिणा देना चाहिए, जिस धोबी ने कपड़े धोए हैं उसको दक्षिणा देना चाहिए, और जिस ब्राह्मण ने कथा सुनाई है उस ब्राह्मण को दक्षिणा देना चाहिए। मैं भागवत को लेकर के बोल रहा हूँ, मेरे मन से नहीं बोल रहा हूँ। इस मंच से मैं मेरे मन से कुछ नहीं बोलूंगा, जो कथा कहती है वही बोलूंगा। एक दिन पहले भी ये प्रसंग आ चुका था। इसलिए आप सभी को परीक्षित जी बन करके पूजन करने के लिए आना है। देखिए हमारी इस कथा मंडली में हम स्वयं बालक हैं और हमारे साथी हैं वो भी बालक हैं।
तो हम बालकों से अगर कोई भूल हुई हो तो हम आपसे क्षमा चाहते हैं सभी से। हमारे कारण या हमारे साथियों के कारण अगर आपको कोई दुख पहुंचा हो, कोई कष्ट पहुंचा हो तो हम आपसे क्षमा चाहते हैं। आप हमें छोटा बालक और अनजान बालक समझ करके क्षमा करें। आज ऐसा सुगम दिवस है ये, आज एक भक्त का भगवान के साथ विदाई होगी, आज एक यजमान की गुरु के साथ विदाई होगी, आज एक श्रोता की वक्ता के साथ विदाई होगी। और विदाई का जो क्षण रहता है, विदाई का जो क्षण रहता है वो बहुत दुख प्रिय रहता है। कोई बच्ची विवाह करके अगर ससुराल जाती है, उसकी जब विदाई होती है तो ऐसे कोई क्रूर होगा जो उस बच्ची की विदाई में नहीं होता। ये विदाई का क्षण दो लाइन में आपको सुना देता हूं। किसी दिन याद करोगे हम परदेसी याद करोगे, को भूल न जाना, भूल न जाना, सत्संग में तुम प्रतिदिन जाना, सत्संग में तुम प्रतिदिन आना, विनती यही याद करो याद करो।
करोगे रमता जोगी बहता पानी रमता जोगी बहता पानी इनकी माया कोई न जानी इनकी माया कोई न जाने चारों दिशा जागी किसी दिन याद करोगे नंबर देश फकीर याद करोगे झुक झुक जीगे ये फुलवारी और झुक झुक जीगे फुलवारी छाया करे तुम कर बनवारी छाया करे कर बनवारी कृपा करे रघुवीर किसी दिन याद करोगे अंबर रे याद करोगे करना सब तुम कृष्ण से विनती करना सब कृष्ण से विनती करना सब तुम कृष्ण से विनती करना सब तुम कृष्ण से विनती होगा मिलन हमारा जल्दी होगा मिलन हमारा जल्दी किसी प्रांगण के भी किसी दिन याद करोगे परदेसी फकीर किसी दिन याद परदेसी होता है उसे जीवन में आना पड़ता है जाना पड़ता है परंतु कोई एक ऐसी इंसानी परदेसी छोड़ जाता है जिसके कारण वो याद आता है और हमारी इस पूरी सप्तम दिवस की कथा में से एक कथा आपके लिए ऐसी कोई ना कोई होगी जिससे आपको हमारी याद अवश्य आएगी। हमारी पूरी मंडली में सब युवा हैं, सभी बालक हैं, सभी बच्चे हैं, तो मैं हाथ जोड़ करके समस्त ग्रामवासियों से क्षमा प्रार्थना मांगता हूँ। हमसे कोई अगर गलती हुई हो तो छोटा बालक समझ करके हमें क्षमा करें और ऐसे सत्संग में ऐसे भजनों में हम प्रतिदिन में जाए, ऐसी भगवान से कामना करें। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। चलो अब ज्यादा हो। मैंने कल आपसे कहा था कि अगर जिसको भगवान का दर्शन करना है उसको मैं एक दवाई बताऊंगा। किस किसको भगवान का दर्शन करना है हाथ खड़ा करके बताओ। जिसको भगवान का दर्शन करना है उसे मैं एक दवाई बताता हूँ। उस दवाई का जो व्यक्ति सेवन करता है उसे भगवान का दर्शन अवश्य होता है। हमारे समिति वाले व्यास पूजन की तैयारी कर ले में जो भी है, अभी भजन का आनंद बाकी है, आप जाए नहीं। व्यास पूजन होगा, व्यास पूजन के बाद में भजन होंगे, भंडारा होगा। अच्छा तो अपने आप को दवाई बता देगा। हाथ खड़े करके बताओ किस किस को भगवान का दर्शन करना है। जिनको भगवान का दर्शन करना है वही दवाई को सुनना, बाकी सब अपने खान बंद कर लेंगे। भाई जिसको दर्शन करना ही नहीं उसको सुन करके क्या फायदा। तो दवाई ऐसी है, ये आपको देखो इकट्ठी करना पड़ेगी। हम यहां से नहीं बढ़ सकते, इकट्ठी करना पड़ेगी। सच्चाई के पत्ते एक तोला,
सच्चाई के पत्ते 1 तोला, ईमानदारी की जड़ 2 तोला। सच्चाई के पत्ते 1 तोला, ईमानदारी की जड़ 2 तोला, मिलाप के आंवले 3 तोला। मिलाप के आंवले 3 तोला, उदारता का अर्थ 4 तोला। 4 तोला उदारता का अर्थ। संगठन की छाल 5 तोला, जिससे संगठन बनता है। ऐसी संगठन की छाल 5 तोला। परोपकार का बीज, परोपकार का बीज 6 तोला। वाणी का मिठास 7 तोला। सत्संग का रस 8 तोला। देश प्रेम का बुरादा 9 तोला और रहम दिल का छिलका 10 तोला। इन सारी वस्तुओं को बराबर मात्रा में इकट्ठे करना है। इन 10 दवाओं को बराबर मात्रा में मिला करके आत्मा रूपी कढ़ाई में, कौन सी कढ़ाई में? आत्मा रूपी कढ़ाई में। सिल्वर की कढ़ाई में मत पका लेना, रिएक्शन मार जाए। आत्मा रूपी कढ़ाई में, ज्ञान रूपी चूल्हे पर, ज्ञान रूपी चूल्हे पर, क्रोध रूपी अग्नि में। इसमें क्रोध रूपी अग्नि के अंदर, क्रोध रूपी अग्नि के अंदर पका करके सत्संग रूपी कपड़े से छान करके, कौन से कपड़े से? सत्संग रूपी कपड़े से छान करके अपने मस्तिष्क की शीशी में भर लेना। कहाँ भरना है? खोपड़ी में उतारना है। इधर से सुनकर इधर नहीं निकालना है, अपनी मस्तिष्क की शीशी में भरना है। मस्तिष्क की शीशी में भरने के बाद दवाई लेनी कैसे है? कोई दवाई कैसे लेना है? अपन डॉक्टर के पास जाएंगे तो गोली कैसे लेते हैं? दूध से, चाय से, पानी से। तो ये भी दवाई है, इसको भी लेने का कुछ ना कुछ होगा। तो लेना कैसे है? भक्ति रूपी दूध में, भक्ति रूपी दूध के अंदर इंसाफ की चम्मच के साथ सुबह शाम लोगे तो आपके जीवन का मंगलमय हो जाएगा। परहेज, कोई दवाई है तो परहेज भी होगा। अगर कोई दवाई डॉक्टर देता है तो परहेज भी बताता है। परहेज, इस दवाई का परहेज क्या है? क्रोध की मिर्ची, दरबार, क्रोध की मिर्ची, ईर्ष्या की खटाई, काम के पापड़, लोभ का तेल, अहंकार की मिठाई, मोह की चाय बिल्कुल निषेध है। ये परहेज है। नियम अनुसार अगर आप इस दवाई का सेवन करते हैं तो आपका उद्धार अवश्य होगा। बोली मां के बिहारी लाल की जय हो। अच्छा, ये बताइए कथा किस किस को अच्छी लगी? जिसको अच्छी लगी वो हाथ खड़ा। सबने हो लगी था, सभी को अच्छी लगी। जिसको कम अच्छी लगी वो एक हाथ उठाना, जिसको ज्यादा अच्छी लगी वो दोनों हाथ उठाना। अच्छा, आप ये बताएं आप लोग कि कौन कौन चाहते हैं कि अगले साल यही कथा इसी व्यास मंच से इसी समय में आपको सुनाई जाए? कौन कौन चाहते हो? सभी चाहते हो? आप सभी देखो, कहने का मतलब खाली हाँ भरने से कथा नहीं होती है, सहयोग भी देना पड़ेगा।